नई दिल्ली एजेंसियां। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में एक चरण में जबकि मणिपुर में 2 और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। मतदान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से होगी। सभी राज्यों के एक साथ 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। चुनावों के दौरान सख्त प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। जीत के बाद विजय जुलूस की इजाजत नहीं होगी। निर्वाचन आयोग की घोषणाओं की हर जानकारी के लिए जुड़े रहे सीकर न्यूज में। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को मतदान, 10 मार्च को मतगणना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा, जबकि मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 10 मार्च को 5 राज्यों में मतगणना होगी। 10 फरवरी को यूपी से शुरुआत। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान के साथ ही विधानसभा चुनावों की शुरुआत होगी। दूसरे चरण में 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की वोटिंग होगी। इसी दिन पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में मतदान पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे और 23 फरवरी को चौथे चरण के मतदान होंगे। 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। इसी दिन मणिपुर के पहले चरण का मतदान होगा। 3 मार्च को उत्तर प्रदेश में छठे चरण और मणिपुर के दूसरे चरण के मतदान पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश के 7वें और अंतिम चरण के मतदान 7 मार्च को होगा। सोशल मीडिया पोस्टों पर भी रहेगी नजर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि यूपी में 10 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, जबकि 21 जनवरी नामांकन की लास्ट डेट रखी गई है। निर्वाचन आयुक्त ने ये भी कहा कि इस बार सोशल मीडिया पोस्टों पर भी कड़ी नजर रहेगी। नफरत वाले भाषणों यानी हेट स्पीच को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजय जुलूस की भी इजाजत नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, डोर टू डोर कैंपेन में भी अधिकतम 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसमें शामिल होने वाले लोगों के लिए कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था राजनीतिक ही करेंगे। मतगणना के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस की इजाजत नहीं होगी। 15 जनवरी तक रोड शो, रैली, जुलूस की इजाजत नहीं। कोरोना की चुनौतियों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है। हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को हमारी सलाह है कि वे अपने चुनाव प्रचार कार्यक्रमों को डिजिटल मोड में ही चलाएं। 15 जनवरी तक कोई भी रोड शो, बाइक रैली, जुलूस या पद यात्रा की इजाजत नहीं होगी। यही नहीं, 15 जनवरी तक कोई फिजिकल रैली भी नहीं आयोजित की जाएगी। बाद में डिटेल गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। राजनीतिक दलों के लिए दिशा निर्देश। सुशील चंद्र ने कहा कि राजनीतिक दलों के सभी चुनावी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पार्टियों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा अनिवार्य रूप से करनी होगी। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में हर उम्मीदवार 40 लाख रुपए ही खर्च कर पाएगा। वहीं मणिपुर और गोवा में उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च सीमा 28 लाख रुपए तक ही सीमित रहेगी। पारदर्शी चुनाव के लिए डिजिटल तकनीक की मदद। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि वोटरों को एक छोटी सी मतदाताओं को गाइड मुहैया कराई जाएगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए डिजिटल तकनीक अपनाई गई है। इस बार CVजिल ऐप पर किसी भी तरह के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी दी जा सकेगी। यही नहीं, दिव्यांगों के लिए हर बूथ पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था की जाएगी। 900 पर्यवेक्षक रखेंगे नजर। संवेदनशील बूथों की वीडियोग्राफी से सुशील चंद्र ने कहा कि धन बल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर हर बार की तरह इस बार भी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। इस बार कुल 900 पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। यदि जरूरी हुआ तो स्पेशल ऑब्जर्वर भी तैनात होंगे। संवेदनशील बूथों पर पूरे दिन वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 5 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों का लाइव वेबकास्ट किया जाएगा। अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से 1250 निर्धारित। सुशील चंद्र ने कहा कि इस बार आयोग पर्याप्त संख्या में वीवीपैट की व्यवस्था करेगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन का भी विकल्प मिलेगा। पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से 1250 निर्धारित की गई है। दिव्यांगों और 80 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों के साथ कोविड संक्रमितों को घर से मतदान करने की सुविधा मिलेगी। चुनाव अधिकारियों को लगेगी प्रिकॉशनरी डोज। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर माना
उन्होंने कहा कि सभी पात्र अधिकारियों को प्रिकॉशनरी डोज लगाई जाएगी। कम वोटिंग प्रतिशत वाले पोलिंग बूथ पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 16% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए। सुशील चंद्र ने कहा कि इस बार 16% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। 2.15 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बने हैं। चुनाव कोविड प्रोटोकॉल के साथ कराए जाएंगे। पोलिंग बूथ पर कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है। 18.34 करोड़ मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। सुशील चंद्र ने कहा कि सर्विस मतदाता को मिलाकर 18.34 करोड़ मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे, जिनमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं। 24.9 लाख वोटर पहली बार वोट डालेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पोलिंग स्टेशन ऐसा होगा जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में होगा। यहाँ तक कि इस पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा कर्मी भी महिलाएं